सबको जय मसीह की। प्यारे मित्रों, ये सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा कि मेरे जीवन का असली मकसद क्या है, हम यहाँ धरती पर क्यों हैं, और क्या इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से परे भी कुछ है। मैं जानता हूँ ये सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी आते हैं, और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके इन सवालों का जवाब देगी बल्कि आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की। मित्रों, ये सिर्फ कोई धर्म का रस्म नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक घर वापसी है, एक ऐसी जगह जहाँ सच्चा सुख और शांति मिलती है। लेकिन वहाँ कैसे पहुँचे? क्या हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा? नहीं मेरे मित्रों, ये बहुत सरल है। ये 4 कदम आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। पहला कदम, अपनी जरूरत को पहचानना। मित्रों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है, टूटा हुआ या अंदर से खाली? ये एहसास हमें बताते हैं कि हमारे भीतर कुछ कमी है जिसे सिर्फ दुनिया की चीजें पूरी नहीं कर सकती। बाइबल कहती है कि हम सब ने जाने अनजाने में परमेश्वर से दूरी बना ली है, जिसे पाप कहते हैं। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और हमें उस सच्चे सुख से दूर रखता है जिसके लिए हम बने हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। वो तड़पती है क्योंकि वो अपने घर से दूर है। वैसे ही हम भी परमेश्वर से दूर होकर तड़पते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। दूसरा कदम, परमेश्वर का प्रेम, एक अद्भुत बलिदान। मित्रों, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने एक रास्ता बनाया। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मित्रों, यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने बिना पाप किए एक सिद्ध जीवन जिया और फिर हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। उन्होंने हमारे बदले में वो सजा उठाई जिसके लायक हम थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से जी उठे। मृत्यु पर उनकी जीत हुई और पाप पर भी। उनका पुनरुत्थान हमें आशा देता है। तीसरा कदम, विश्वास, दिल से लिया गया फैसला। मित्रों, यीशु पर विश्वास करना। विश्वास करना मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि यीशु कौन है, बल्कि ये मानना कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। अपने जीवन की बागडोर उन्हीं पर सौंप देना। अपने पापों से पश्चाताप करना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दिल से लिया गया फैसला हमेशा सकारात्मक ही होता है। चौथा कदम, अपने जीवन को समर्पित करना। मित्रों, क्या आप उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहते हैं जिसने आपके लिए इतना कुछ किया? यदि हाँ, तो आप एक सरल प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि आपके दिल की सच्ची पुकार है। प्यारे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है और आपसे दूर हो गया हूँ। मैं आपके प्रेम और अपने जीवन में आपकी जरूरत को महसूस करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आपके पुत्र हैं, कि वे मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। मैं अपने पापों से मुड़ता हूँ और अपने जीवन की बागडोर आपको सौंपता हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे आपके राज्य में प्रवेश करने दें। मुझे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करें। यीशु के नाम में, आमीन। क्या होगा जब आप ये करेंगे? जब आप ये प्रार्थना दिल से करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में स्वीकार करेंगे। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आपको अनंत जीवन मिलेगा, जो सिर्फ मरने के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि अभी इसी पल से शुरू होगा। आपको परमेश्वर की शांति मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और एक जीने का नया उद्देश्य मिलेगा। ये एक नई शुरुआत है, एक नया जन्म है। बाइबल पढ़ना शुरू करें, खास तौर पर नया नियम पढ़ना शुरू करें। यूहन्ना का सुसमाचार एक अच्छी शुरुआत है। प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें, वो आपकी सुनेंगे। एक कलीसिया ढूंढे, एक ऐसी जगह जहां आप परमेश्वर के वचन को सीख सके और अन्य विश्वासियों के साथ संगति कर सके। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का राज्य आपके लिए खुला है। आपको सिर्फ अपना दिल खोलना है।
ये जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला है जो आप ले सकते हैं। इस पल को हाथ से जाने मत दीजिए। क्या आप आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ये संदेश हर किसी को जानने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।